हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़े खबर के साथ। भारत से पाकिस्तान बॉर्डर पार कर चुका गलती से एक बीएसएफ का जवान पीके साहू को पाकिस्तान सरकार ने रिहा कर दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि हमारा एक जवान जो 20 दिनों से बॉर्डर पार फंसा हुआ था और पाकिस्तान की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उसे जेल में डाल दिया था। आखिरकार पाकिस्तान ने उस भारत के बीएसएफ जवान को रिहा कर दिया है 20 दिनों बाद। वो अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में एंट्री कर चुका है, अपने घर वापसी कर चुका है। और वहीं पर भारत सरकार ने भी पाकिस्तान का एक रेंजर जो भारत के अंदर एंट्री कर गया था उसे भी वापस कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार मोदी जी के एक्शन के बाद पाकिस्तान थर्रा उठाया, पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ गई कि किस तरीके से मोदी जी ने अपने एक्शन लेकर सारी सब पर नकेल डाल दिया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नाकाम हरकतें की थी, जिस तरीके से अपनी हरकतें दिखाता रहा है, उसको जवाब देते हुए जैसे मोदी जी ने यहाँ से उसका जवाब पर जवाब दिया है। तो आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली, घुटने टेकने पर मजबूर पाकिस्तान आखिर अपनी जो नापाक हरकतें हैं उससे डर कर उसने आखिरकार भारत के उस जवान को वापस कर दिया है। अब जल्द ही वो जवान अपने घर पहुंचेगा, जिसकी पत्नी बहुत दिनों से परेशान है और वो अपने पति की तलाश में अपने पति के लिए भारत सरकार से लगातार गुहार लगा रही थी। और आखिरकार 20 दिनों बाद उस बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते थे, उन रिश्तों को देखकर लोग बहुत थर्रा गए थे, डर गए थे कि हमारे देश का एक जवान वहाँ चला गया, पता नहीं इसका क्या असर होगा। और होता भी आया। बॉर्डर पे जितने भी सिपाही पकड़े गए हैं वो गलती से जो बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, तो उनका असर अच्छा नहीं हुआ अभी तक। आते हर वक्त वहाँ से गोलाबारी होती है और हमारे जवानों को शहीद होना पड़ता है। आखिरकार उनका भी एक शख्स था, उसे भी छोड़ दिया गया है। ये एक संदेश देता है कि पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली, अपनी गलती स्वीकार कर ली। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करता रहा है, अगर ऐसा फिर किया गया तो मोदी जी उसके लिए तैयार हैं। मोदी जी ने जवाब दिया कि इस तरीके की नापाक हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का आम नागरिक किस तरीके की बातें कर रहा है आपको पता है? भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ। एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों को लेकर हमारे देश में घुसकर बैठ गई है, उसको सर पर बैठाया जा रहा है। वहीं पे हमारे इंडिया के अगर वहां गलती से पहुंच जाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाए। और सबसे अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक और अच्छा फैसला लिया है। पाकिस्तान की कोर्ट ने जो बादल बाबू एक सीमा हैदर की तरह ही प्यार में गया था भारत, उसको रिहा कर मतलब उसका फैसला सुना दिया है, उसको रिहा कर दिया, क्लीन चिट दे दी गई है। उसको 6 महीने की सज़ा और मिलेगी, क्योंकि साल भर की उसकी सज़ा जो इनलीगल एंट्री का है वो मिलकर उसे रिहा कर दिया जाएगा। 6 महीने की सज़ा वो काट चुका है, 6 महीने और सज़ा काटने के बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा। ये भी अच्छी खबर है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के रिश्ते पाकिस्तान बनाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि उसकी देश की जनता भी सुरक्षित रहे और उसके देश पर कोई आर्थिक संकट भी ना आए। जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें करता है, लोन ले लेकर लड़ाई झगड़े आतंकवाद को बढ़ाता है, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। भारत तो हर तरफ से सक्षम है और टाइम पर उसका जवाब भी देता रहा है। पाकिस्तान से आए अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के पर दोस्तों बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ने लगे हैं। तो कई लोगों के मैसेज है कि ये औरत क्यों, इस औरत को भारत में इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। तो आप लोगों को घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर का पुलिंदा बंध चुका है और बहुत जल्दी इसको उठाकर इसकी असली जगह फेंक दिया जाएगा। अगर इस पर कोई केस नहीं बनता तो इसको शायद तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाए, या अगर इस पर कोई केस बनता है, सरकार चाहे, कानून चाहे इसको रोकना है, तो इसको जेल होगी और जेल होने के बाद जिसकी सज़ा होगी उसके बाद इसको पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। बहुत जल्दी इसका इंतजाम होने वाला है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग परेशान है कि ये यूट्यूब पर फिर से आ रही, भाई नाचने दीजिए, कम से कम वो 4 पाकिस्तानी बच्चों का पेट तो भरेगा, उनको 2 टाइम का खाना तो मिलेगा इसके नाचने से, इसके ये जुगंद कर रही है उससे।
क्योंकि लप्पू की इतनी औकात नहीं है उन बच्चों को एक टाइम का खाना खिला सके। ये अवैध घुसपैठी नाच नाच कर जो गंदगी कर रही है, उसके जरिए यूट्यूब के जरिए उन बच्चों के लिए पेट भरने का साधन कर रही है। तो हम चाहते हैं वो 4 पाकिस्तानी बच्चे जब तक यहाँ हैं उनका पेट भरता रहे, और जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो साथ में महिला भी जेल चली जाएगी। इसका नाचना कूदना खेलना सब बंद हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे जितनी भी एक्टिविटी हुई है वो हर चीज़ सरकार की नज़र में है, और ये हर चीज़ पर जांच भी होगी। इसलिए जो भी अपनी बातों को रखते हैं जरा सोच समझ कर रखें और तमीज़ से रखें, दायरे में रह कर रखें। किसी को गाली गलौज न दें, किसी तरीके की बदतमीजी न करें, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हैं। परेशान मत होइए, अपना काम करिए और दूसरों को भी अपना काम करने दीजिए। अपने अपने काम पर फोकस कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि सीमा हैदर एक तरफ, बाकी लड़ाई झगड़े गंदगी गाली गलौज एक तरफ। तो आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, ऐसी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना जो आपके ध्यान को भटका कर गलत दिशा पर ले जाए। अपना काम करिए। अगर आपको लगता है आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि वो BSF का जवान काफ़ी समय से परेशान थी, उसकी फैमिली। फाइनली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भारत में इतना बड़ा हमला होने के बाद अगर कोई और एक्टिविटी की जाती है तो फिर मोदी जी का जो डंडा बजा है वो कभी नहीं रुकेगा। फाइनली पाकिस्तान ने फैसला लिया है, उस जवान को वापस किया है। बदले में भारत ने भी अपनी दरिया दिली दिखाते हुए उनके एक रेंजर को वापस कर दिया गया। यानी आदान प्रदान का ये सिलसिला अब जारी हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ से पाकिस्तानी खिदड़े गए हैं उसी तरीके से सीमा हैदर का भी बोरिया बिस्तरा बांध कर सीमा हैदर को भी फेंकने का इंतज़ाम हो चुका है। इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, इंतज़ार करिए। वो घड़ी कब आपके सामने आ जाए पता नहीं, किस पल आ जाए। तो जो लोग कह रहे थे कि ये नहीं जाएगी, अभी भी हमें भरोसा है। जब कोर्ट में मामला था तब हमें भी भरोसा था, लेकिन जब सरकार ने फैसला ले लिया तो हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। अब सीमा हैदर बहुत जल्दी जाएगी पाकिस्तान या सीमा हैदर जाएगी जेल। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।